नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता शेख मुख्तार, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शेख मुख्तार ने 73 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। शेख मुख्तार एक भारतीय अभिनेता थे और साथ में उन्होंने 8 फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। शेख मुख्तार का जन्म 24 दिसंबर 1914 को दिल्ली, ब्रिटिश भारत में हुआ। शेख मुख्तार चौधरी अशफाक अहमद के पुत्र थे, जो रेलवे पुलिस निरीक्षक थे और ब्रिटिश भारत के कराची में पैदा हुए थे। चौधरी अशफाक अहमद ने जानबूझकर तबादला करवा लिया और दिल्ली चले गए। शेख मुख्तार का जन्म 24 दिसंबर 1914 को दिल्ली में हुआ था। शेख मुख्तार जी ने अपना बचपन चूड़ी वाला गली जामा मस्जिद के पास दिल्ली में बिताया और अजमेरी गेट दिल्ली स्थित एक एंग्लो अरबी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। शेख मुख्तार के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पुलिस या सेना में भर्ती हो, लेकिन शेख मुख्तार को रंगमंच में गहरी रुचि थी। उनके इलाके के एक पड़ोसी ने एक थिएटर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। शेख मुख्तार ने भी थिएटर कंपनी ज्वाइन करने का फैसला किया और कलकत्ता चले गए और थिएटर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। शेख मुख्तार एक लंबे चौड़े 6 फीट 4 इंच इनकी ऊंचाई थी। शेख मुख्तार ने कई तरह की फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महबूब खान के प्रोडक्शन में मुख्य भूमिकाओं, बाद में चरित्र भूमिका तक ज्यादातर खलनायकों की भूमिका निभाई। शेख मुख्तार जी को महबूब खान की फिल्म एक ही रास्ता 1939 से पहचान मिली, जिसमें उन्हें अपनी पहली ही फिल्म में मुख्य भूमिका मिली और बाद में उन्होंने महबूब खान की कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने 1940 के दशक में कई मुख्य भूमिकाओं में अभिनय किया और 1950 के दशक तक उन्होंने अपने खुद की प्रोडक्शन कंपनी मुख्तार फिल्म्स की स्थापना करके सिनेमा में अपना योगदान बढ़ाया। शेख मुख्तार जी की बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्में मिस्टर लंबू 1956 शामिल है। मुख्तार जी ने नूरजहां 1967 में रिलीज हुई थी नामक एक हिंदी फिल्म का निर्माण इस उम्मीद से किया कि ये मुगले आजम जो कि 1960 में रिलीज हुई थी उसी तरह हिट होगी, लेकिन उनकी फिल्म भारत में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, जिससे वे निराश और दुखी हुए और शायद इसी वजह से उन्होंने भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाने का फैसला किया और अपने साथ उन्होंने नूरजहां की मूल प्रीतियां भी लेकर गए। शेख मुख्तार जी की मृत्यु 12 मई 1980 को पाकिस्तान में हुई। शेख मुख्तार जी की मृत्यु के 12 दिन बाद उनकी फिल्म नूरजहां रिलीज हुई। ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हुई और ये फिल्म हिट रही और लगभग 1 करोड़ रुपए कमाया। इस फिल्म में उन्होंने शेर अफगान कुली खान की सहायक भूमिका निभाई, जो रानी नूरजहां के पहले पति थे। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में भारत से पाकिस्तान में प्रवास करने के बाद वे कराची, पाकिस्तान में बस गए। वहां कुछ वर्षों के बाद लाहौर से कराची की उड़ान के दौरान उनकी हृदय गति रुक गई और 12 मई 1980 को कराची में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, शेख मुख्तार जी की कुछ खास बातें। शेख मुख्तार जी का जन्म 24 दिसंबर 1914 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चौधरी अशफाक अहमद, जो कि रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर थे, और उनका जन्म अविभाजित भारत कराची में हुआ था। इनके पिताजी ने जानबूझकर अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया था। शेख मुख्तार जी का जन्म 24 दिसंबर 1914 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपना बचपन गली चूड़ी वाला जामा मस्जिद के पास दिल्ली में बिताया और एंग्लो अरेबिक स्कूल अजमेरी में दिल्ली से पढ़ाई की। शेख मुख्तार ने दादा उस समय के भाई जैसी कई तरह के रोल निभाए। उनकी पहली फिल्म एक ही रास्ता 1939 थी और उसके बाद उन्होंने 73 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। शेख जी फिल्मों में अपने एंटी हीरो रोल के लिए मशहूर थे। उन्होंने 8 फिल्म प्रोड्यूस की। उनकी कुछ फिल्में हैं बहन, रोटी,
1947 में आई थी। उस्तादों के उस्ताद, हम सब उस्ताद है, हलाकू, चंगेज खान, बिरजू उस्ताद, दो उस्ताद, मिस्टर लंबो 1956 में आई थी। इसमें उनके साथ सुरैया थी। मीना कुमारी के साथ उन्होंने नूरजहान में काम किया था। शेख मुख्तार असल में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के धोली खाल इलाके के रहने वाले थे। उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में एक बदतमीज प्रेमी का रोल किया था, जिसमें सितारा देवी उनकी प्रेमिका बनी थी। उस फिल्म में शेख अपने भाले से एक ही बार में एयरक्राफ्ट गिरा देते थे। प्यास लगने पर वो एक ही बार में पूरी बाल्टी अपने गले में उतार लेते थे। प्यास और रोमांस जैसे भावुक इस्तेमाल से भरी इमोशनल डायलॉग जो फिल्म की खासियत थी। शेख जी इतिहास से जुड़ी पीरियड फिल्मों में बहुत अच्छे लगते थे। शेख मुख्तार जी ने शमीम से शादी की और उनका एक बेटा मोइनुद्दीन मुख्तार और एक बेटी मरियम मुख्तार है। शेख मुख्तार ने नूरजहां प्रोड्यूस की, जिसमें उनकी रानी नूरजहां के पहले पति शेर अफगान कुली खान का रोल किया। ये एक खूबसूरत हिंदी फिल्म थी और उम्मीद थी कि ये मुगले आजम की तरह हिट होगी, लेकिन उनकी फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, जिससे निराश हुए और उनका दिल टूट गया और शायद इसी वजह से वो पाकिस्तान चले गए और अपने साथ नूरजहां के ओरिजिनल प्रिंट भी लेके गए। वो कराची में बस गए। शेख मुख्तार ने अपनी फिल्म में कई तरह के गाने डाले। अन्नदाता के रोमांटिक गाने बहारों की डोली पे आई है जवानी से लेकर उस्ताद पेट्रो के गाने दिल का ये इंजन सीटी बजाए, नमस्ते डॉक्टर पारो, हमको भी एक इंजेक्शन मारो जैसे शरारती गाने शेख मुख्तार की फिल्मों में थे। शेख मुख्तार जी के 12 नंबर साइज के जूते दो उस्ताद में उनकी बड़ी जिंदगी को दिखाते हैं। इस फिल्म में उनके रोल की बहुत तारीफ हुई थी। शेख मुख्तार ने दो उस्ताद के आखिरी सीन में अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाया, जब वो अपने बहुत पहले बिछड़े भाई और बेटे को अपनी छाती से लगाए थे। शेख मुख्तार जी की कुछ फिल्मों के नाम: 1954 में अफ्रीका, 1953 में अन्नदाता, 1948 में अनोखा प्यार, 1954 में बादबान, 1961 में बड़ा आदमी, 1966 में बादल, 1969 में बदमाश, 1960 में बारूद, 1970 में बेगुनाह, 1947 में भूख, 1964 में बिरजू उस्ताद, 1957 में कैप्टन किशोर और चंगेज खान, 1953 में चार चांद, 1949 में दादा, 1964 में डाकू की लड़की, 1953 में दारा, 1962 में दिल्ली का दादा, 1969 में दो भाई, 1968 में दो दुश्मन, 1960 में डॉक्टर शैतान, 1959 में दुनिया न माने, 1968 में एक रात, 1965 में फैसला, 1962 में गंगू, 1971 में गहरा राज, 1973 में हम सब चोर हैं, 1965 में हम सब उस्ताद हैं, 1965 में इंसान और शैतान, 1970 में इंस्पेक्टर, 1971 में कहीं आर कहीं पार, 1969 में किलर, 1966 में लाल बंगला, 1967 में लम्बो इन हांगकांग, 1954 में मंगू, 1970 में मंगू दादा, 1969 में मेरा दोस्त, 1968 में नादिर शाह, 1965 में निशान, 1968 में नूरजहां, 1959 में ओ तेरा क्या कहना, 1967 में रात अंधेरी थी, 1942 में रामू, 1967 में सरदार, 1966 में सरहदी लुटेरे, 1964 में शबनम, 1944 में शहंशाह बाबर, 1967 में शमशीर, 1966 में शेरा डाकू, 1967 में स्मगलर, 1966 में स्पाई इन गोवा, 1961 में तेल मालिश भूत पालिश, 1966 में ठाकुर जनरल सिंह, 1948 में टूटे तारे, 1962 में उमर कैद, 1969 में उस्ताद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों शेख मुख्तार जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।